हाँ भाई, अपन ने ये वाले लास्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे स्टार्टिंग के। यस सर। ये वाला करना है। हाँ, फिफ्थ। चौथा भी हो गया तो शायद हाँ, फिफ्थ वाला करना है। फिफ्थ करना है। फिफ्थ नहीं हुआ था ना अभी। फिफ्थ नहीं हुआ तो बोलो क्या करोगे। इसने बोला है कि ये एक क्वाड्रेटिक लिखी है, इसके रोशनल, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स मांगे थे इस इक्वेशंस के, है ना। यस सर। तो क्या करोगे बोलो। ध्यान से देखो, इसने रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट माना है। अगर कॉम्प्लेक्स हाँ। एंगल को अपन लेंगे, नहीं नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास सर, ए रेशनल का मतलब ये ना जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ए प्लस रूट बी टाइप का हो जाए या ए माइनस रूट बी टाइप का हो जाए। ओ। बात पकड़ में आ गई। हाँ, क्लियर है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाला कौन सा होता था? वो रियल रूट बनते हैं। अच्छा। ये हटेगा कैसे, इरेज कैसे होगा। हाँ, हो गया इरेज। हाँ भाई, दिख रहा है। यस सर। तो क्या करोगे बोलो। करना क्या है, हम ये पूछ रहे हैं तुमसे बालक। ए देखो प्लस यहाँ पर रूट बी टाइप का स्क्वायर है। अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 11 दिखेगा ये तुमको। नहीं दिखेगा। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 लिखा है। यस सर। तो ये अगर मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस प्लस का 11 को टी मान दूं। तो ये टी सही स्क्वायर, बात है। ये टी स्क्वायर बन गया। माइनस का ये कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x क्या बन जाएगा, टी माइनस का 11 बन जाएगा। हाँ। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। पक्की बात। सही बात। हाँ यार, मैं इसको बड़ा करने का सोच रहा हूँ, बड़ा हो नहीं रहा है ये। हाँ। अब उस किससे क्लास ले रहे हो आप? अरे मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। यहाँ से कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 11 आ गया। यस सर। दिक्कत ये है ना, ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कैसे सही करें, दिक्कत तो इसी बात की है। नहीं, आप क्लास उस अपने उसी से तो ले रहे हो ना? किससे लेते हो, लैपटॉप से? हाँ हाँ, टी स्क्वायर सुनो ध्यान से, ये आ गया। यस सर। तो टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 11। अरे, बहुत दिक्कत है, समस्या ही समस्या है। यहाँ से कितना आया, टी स्क्वायर। यार ये हिलेगा, बार बार हिले नहीं तो सही है, हिलेगा तो दिक्कत है ना। यार यही दिक्कत है, ये बार बार हो रहा है ना। इसको कैसे सही किया जाए। ये रियली 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 सॉरी। क्या हुआ। मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इसमें हेल्प करना भी तो नहीं है। चलो सर, मेरा मॉरल डाउन कर दिया। क्यों। हेल्प मेरी नहीं लेते। हाँ, कुछ नहीं। क्या कह रहे हो। कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं। बोल दो बोल दो बोल दो। नहीं। चल फिलहाल ऐसे ही करते हैं, क्या होता है। हाँ ये वाला कर रहे थे। कर तो रही थी। तो यहाँ से क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस का टू, अरे यार माइनस का 11 बन नहीं पाएगा। मैं वही स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। ठीक है। ठीक है।
स्क्रीन पे विजुअल भी होगी। यस सर। विजुअल है। हाँ। बस तो ठीक है। यहाँ से अपन ने कौन सा क्वेश्चन कितने कर लिए? क्या? कितने हो गए थे? 4। 4 हो गए थे। ये वाला कर रहे थे पांचवा। हाँ। तो पांचों बोलो कैसे करोगे, बोलो। पांचवा बापे ने बोला था कि इसको अपन टी मान लें। यस सर। माइनस का 9x प्लस का 11 को अगर अपन टी माना तो ये टी स्क्वायर बन गया। यस सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही चल रही क्लास, तो पढ़ो। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 बन गया। हाँ तो यहाँ पे एक्स टी स्क्वायर बना और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 11 बन गया। सही और है। प्लस का 20 और इसको टू में 3 बन गया। सही है। टी स्क्वायर माइनस का क्या बना? और टी स्क्वायर माइनस का हाँ बोलो। क्या? टी स्क्वायर यही बना ना? हाँ। पक्की बात। हम्म। लेकिन टी स्क्वायर भी बना, समझिए टी ये के बाद नहीं आया। 4 बनेगा, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस उनको टी मानना है ना अपन ने। एक, हाँ, एक मिनट, इसको टी मान लिया तो अंदर वाला 15 वाला टी में आएगा ना। टी आएगा ना? हाँ सही। टी टी अब बनेगा। तभी तो हमें टी स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट कहाँ से आ जाएंगे? तो ये टी स्क्वायर माइनस का टी बन जाएगा यस सर। और प्लस का 11 प्लस का 20 तो प्लस का 31 बन जाएगा और माइनस का 3 जो ये बनेगा। तो टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 29 इसको 27 इसको 28 इसको 0 बनेगा। हम्म। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात। हाँ। फैक्टर हो रहे हैं क्या? 28 की। फैक्टर हो रहे हैं। 7 और 4 12। 11 प्लस का 20। 14 और 2 नहीं। एक मिनट हाँ। गलती हो गई। ये 31 थोड़ी ना बनेगा। टी स्क्वायर माइनस का 3 और -11 प्लस का 20 है ना, तो प्लस का 9 बनेगा। प्लस का 9 माइनस का 9 दे देगा तो यहाँ माइनस का 12 आएगा। तो क्वाड्रेटिक मेरे पास ये बनेगी टी स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर हो रहे हैं। टी की वैल्यू 4 दिख रही होगी और टी की वैल्यू 3 दिख रही होगी, लेकिन प्लस का 3 माइनस का 3 फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? टी स्क्वायर माइनस का 40, टी स्क्वायर माइनस का 40 और माइनस का 11 भी तो माइनस का 12 आ रहा है। तो टी की वैल्यू माइनस का 4, टी की वैल्यू प्लस माइनस का 3 आ गई वैल्यू। बात हो गई। यही आ रही माइनस का 4, हाँ सही है। तो ये टी था क्या अपन का? एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 11 इक्वल्स टू 4 आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 11 इक्वल्स टू माइनस का 3 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 9x इस तरफ आएगा तो प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात। यस सर। और अगर ये इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 9x और प्लस का 11 था ना, प्लस का 11 इस तरफ आएगा और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 14 इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसका अगर मैं रूट निकालने जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का बी मतलब प्लस का 9 प्लस माइनस का रूट ओवर बी स्क्वायर बोले तो 81 माइनस का 4ac बोले तो 32 अपॉन में 2a बोले तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 81 माइनस का 4ac तो माइनस का 56 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। हेलो? नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है? जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो मेरे पास इररेशनल देगा और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा वो मेरे पास रैशनल रूट देगा। सर हाँ बोलो। मेरा एक डाउट है, पता है? क्या बोलो? ओह नहीं 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 नहीं, सही है, ठीक है। अरे गलत इधर से आ जाएगा ना। सुनो सुनो क्या है? माइनस अच्छा, करना।
ये बताओ रेशनल रूट कब देगा, इरेशनल रूट्स कब देगा? और रेशनल कब देगा? माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हाँ जब हाँ लंबा वाली क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तब मेरे पास रेशनल रूट्स आएंगे। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी तो एक रूट वाला टर्म आएगा जो कि सॉल्व नहीं होगा, तो वहां से मेरे पास इरेशनल रूट आएंगे। हाँ। तो बोलो इन दोनों क्वांटिटीज में किसका परफेक्ट स्क्वायर अंदर बन जा रहा है? 81 माइनस 32 करूंगा तो कितना आएगा? 81 से 30 गया 51, 51 से 2 गया 49, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बन गया। एक्स की बन वैल्यू गया। प्लस माइनस का 7/2 आ गया। हाँ। और इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? 81 से 50 गया 31, 31 से 6 गया 25, ये भी बन रहा है क्या? ये भी बन गया। ये बन गया, सही बात है। देखो 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 देखो, पक्का बन रहा है। 50 60 तो है। माइनस का 4ac माइनस का बी है, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac तो माइनस सही तो है। 81 से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? जरा कट करके बताओ। 31 से 6 गया तो 5, 5/2, 5 परफेक्ट स्क्वायर तो 9, प्लस माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से बोलो एक आ रहा है 9 7 16/2 8 आ रहा है। एक आ रहा है 9 माइनस 7/2 मतलब 1 आ रहा है। एक आ रहा है 9 प्लस 5/2 मतलब 7 आ रहा है। और एक आ रहा है 9 माइनस का 5/2 मतलब 2 आ रहा है। यहाँ तक कोई दर्द है? हेलो? नहीं है, दर्द नहीं है। नहीं है। नहीं है। इनका क्या मांगा था इसने? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ज्यादा कुछ आ रहा है। 8 दूनी 16 7 ज्यादा आ रहा है। ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, ऑप्शंस में नहीं आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा? जरा एक बार चेक करो। एक बार ठीक। पक्का पक्का जल्दी, कहीं गड़बड़ तो हुआ है? पक्का 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 कहीं तो गड़बड़ हुआ है। पहले मैंने इसको किया तो टी स्क्वायर लिखा, टी स्क्वायर टी माइनस का 11 आया प्लस का 20 अरे आया। ये रहा, इधर गड़बड़ कर दी। कहाँ पे? एक्स इक्वल टू 9 प्लस माइनस रूट 81 माइनस 28 है, वो 28 होगा, 32 नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, 28 हो? 28 4 इंटू, हाँ और क्या। क्यों? सर जरा एक काम करो, आप 11 माइनस 3 कितने होते हैं? 11 माइनस का 1 करूंगा तो 8 और बचेंगे। 11 माइनस में सर 3 लिखा है। अब ये भी देखो, ऊपर 11 माइनस 4 होगा। अच्छा समझ गया समझ गया। तो 11 माइनस का 4 यहाँ पर आएगा कितना? 7। मैं वही देख रहा हूँ, ये 3 कहाँ से थी, इसे नहीं दिख रहा है। ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ से ये फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, इसका मतलब। और क्या। ये नहीं देगा तो यहाँ से ये भी नहीं देगा, है ना? देख लेते हैं, क्या पता दे दे, है ना? बताओ यार, मैं मेरा डाउट यही था, जो पिछले पूछा था, मैं डाउट आ रहा है, ये पूछना था। एक्स स्क्वायर माइनस का सर 11 9x माइनस 3 कहाँ से? 7 = 0 बन जाएगा। तो इसके हाँ। बोलो, इसके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि माइनस का भी मतलब 9 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बोलूंगा तो 81 माइनस का 28 यही आएगा। अपॉन में 2 है। अच्छा 81 से 2 गया 61, 61 से 8 गया कितना बचेगा? 61 से 8 गया तो 53। 53 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब इसका तो पत्ता कट गया, मतलब ये मार्केट में नहीं आने वाला। अब इसी के जो रूट्स आएंगे वही मल्टीपल उसका आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई? तो इसके मल्टीपल से जो आया था 81 माइनस का 56 कितना बचता है? 56 31, 31 से 5 गया 9 5 14, 14/2 7, और 9 माइनस का 5/2 4 2 7 दूनी 14, 14 आंसर आ रहा है क्या? 14 ही आंसर, 14। आ गया। हाँ। कैसा डिफिकल्ट था क्या? डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशन थी मेरे। ये वाला बोलो। अच्छा, इफ अल्फा थीटा बीटा थीटा आर द रूट्स ऑफ द आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द दिस ये एक क्वाड्रेटिक लिखी है। हाँ हेलो? हाँ हाँ। क्वाड्रेटिक लिखी है। इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। सही पहले बात है। बताओ इफ एम एंड कैपिटल एम आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब इस क्वांटिटी का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। बात पकड़ में आ गई? अब इसके यहाँ से मेरे को, जब मैं इसका मिनिमम निकालूंगा तब मेरे को एम मिलेगा, और जब मैं इसका मैक्सिमम निकालूंगा तब मेरे को कैपिटल एम मिलेगा। यही बोल रहा है। हम्म। और फिर इसने वो वाली वैल्यू यहाँ रखवा के मेरे को वैल्यू मांग दी है।
क्लियर है? तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से ये अल्फा थीटा और बीटा थीटा है क्या, तो बात मतलब मैं ऐसा थोड़ा जो मैं अपनी थिंकिंग बताता हूँ, देखो मतलब अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा, पहले इधर से इसकी रूट्स हैं, तो मतलब इसकी रूट अल्फा प्लस कॉस थीटा अपॉन में माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2, हाँ बिल्कुल सही बात, माइनस और का फिर भी बोलो बोलो, माइनस का माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 2, और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो जाएंगे ये -1 अपॉन में बिल्कुल। 2। तो अब इसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, हाँ फिर, अल्फा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हाँ कितना आ फिर जाएगा? कर दिया मैंने, कर दिया, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का बीटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा, तो उसके जगह पर माइनस का 1 रिप्लेस कर दूंगा। हाँ, अरे कैसे किया? कैसे मतलब? अरे हाँ समझ गया। समझ गया ना? हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर -2 अल्फा का स्क्वायर माइनस वो बीटा का स्क्वायर। है ना, ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख भी दी। समझ गया समझ गया। इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 आ जाएगा। अरे बोलो सर यार। सर हाँ बोलो। कोई आया है, प्लीज एक बार चेक करने दो। अरे बालक ये मत किया करो, देखो और सच में कोई आज घर में नहीं है, मैं 2 दिन से इसलिए मैं चेक कर लूँ, खिड़की से चेक करूंगा। जल्दी जाओ। हो गया चेक? आ गया आ गया आ गया। आ गया, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी? एक मिनट। हाँ cos थीटा बाई 4 -1। चलो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 4 आ गई। हाँ। अच्छा मेरे को तो पावर 4 वाली चाहिए, तो मैं इसका अगेन एक बार स्क्वायर कर दूं, हम्म। तो पावर 4 प्लस का बीटा का पावर 4 इक्वल टू माइनस प्लस का 2 अल्फा का बीटा स्क्वायर बनेगा। हाँ नहीं पता मैं आई बात। आ रही है आ रही है। आ गई, तो जब मैं प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखूंगा, इक्वल टू में कितना बनेगा, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 बन जाएगा का होल स्क्वायर। कोई दर्द नहीं आता। अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/4। वन यहाँ बाय फोर यहाँ रख दूं आके, अल्फा के पावर 4 प्लस का बीटा के 4 वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 -1/2 प्लस का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर 4 थीटा अपॉन में 4 की 16, और 16 प्लस का +2 मतलब cos। ओपन करूं, अरे मैं क्यों ओपन करूं, क्यों कुत्ते ने काट रखा, क्यों ओपन करूं मैं? अरे हाँ, डायरेक्ट m की वैल्यू डाल सकते हैं ना। सुनो सुनो, मैं यहाँ से आएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 आएगा का स्क्वायर बोला है, इसने बोला है कि m जो है वो मिनिमम है, ये बोला है किसका मिनिमम है, इसका मिनिमम है, तो मेरे को इसका मिनिमम कब मिलेगा, जब कॉस थीटा जीरो cos होगा। थीटा 0 हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई। सही बात है। और मैक्सिमम कब देगा, जब जब कॉस ये थीटा π/2 वो 1। 1 दे देगा, क्योंकि कॉस थीटा अधिकतम कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, तो m की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 और प्लस का 1 का स्क्वायर, बोले तो माइनस का 1/2 प्लस का 1 बोले तो 1/2, और कैपिटल M कितना आ जाएगा, जब ये 1 दे देगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1/4 का स्क्वायर, तो माइनस का 1/2 और 1 प्लस 1 5/4 45/16 आ जाएगा। मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 25 से 8 के कितना बचा, 5 उधर गया, 17 बचा। हम्म। अब इसने बोला है कि m प्लस m का मल्टीपल करो, तो जोड़ो पहले, तो 1/2 प्लस का 17/16 इंटू में, 25 आ रहा है। तो आंसर कितना रहा, 25 आ गया। 25। बताओ कितनी जगह है, तुम क्या बताएं तुमको। अगला बोल, हाँ ये तो देखो शायद कल वाला रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई बात। हेलो, आ रही है। अरे कल वाला ही तो है, जब मैंने कहा था कल वाला देखो ये लगा के लाना है, तुमने कहा था सर करना क्या है, जड़ बार ये क्या, जब मैंने कहा था जड़ बारों को ले लो, एक ही पावर आइटो थीटा, याद आ रही समझ है में कहाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ हाँ याद आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। पक्की बात। यस सर। आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब सुनना, करना कैसे, ध्यान से सुनो। करना ये है कि मेरे पास नॉट जेड कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो मैं अगर मैं जो मेरे पास क्वांटिटी दूसरी वाली गिवन है वो क्या गिवन है, जेड अपॉन में जेड बार प्लस का जेड बार अपॉन में जेड गिवन है,
यस इसको सर। वन गिवन है, जब मल्टीप्लाई कराऊं तो ये जेड स्क्वायर बन जाएगा। अरे नहीं पकड़ में आई बात। आ रही बात। और ये क्या बन जाएगा, जेड बार स्क्वायर का मॉड, इसको में जेड 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 बार मिल जाएगा। हाँ जेड जेड बार। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरा जेड हुआ क्या करता था, एक्स प्लस आयोटा पे हुआ करता था। हम्म। तो मैं यहाँ पर रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बोले, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ जेड स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर सही बात। और प्लस का टू आयोटा एक्स वाई। अरे कोई दर्द। सही है। और यहाँ से जेड बार का स्क्वायर कितना आएगा, जेड बार होता कितना है, एक्स माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो माइनस में। माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का टू आयोटा एक्स वाई, यही आएगा। इसको में कितना क्यों है, जेड जेड बार, जेड जेड बार कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे नहीं पकड़ में आई बात। आ गई। आ गई। यहाँ तक कोई भी दर्द तो बोल देना। नहीं है। लेकिन हमें, मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जेड एट बार वो, अरे रूट रूट वो मॉड जेड, मॉड जेड। मॉड जेड, लेकिन मॉड जेड दिया कितना है, वन दे रखा है, मतलब वन की इक्वल कर दो डायरेक्ट। तो अच्छा ध्यान से सुनो, जब मैं इसका एक्स स्क्वायर यहाँ पे रियल वाले के पास ला रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वाले के पास ला रहा हूँ, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर दे देंगे, हाँ माइनस का टू वाई स्क्वायर दे देंगे, सही बात है। और इनका पत्ता कट गया। इसको टू वन, कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का मॉड इसको टू वन बाई टू मिल गया। हाँ। जब मैं मॉड रहूंगा तो दो ओपनिंग होंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। हम्म। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं। अच्छा अगर प्लस का दो ओपनिंग रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इसको टू प्लस का वन बाई टू आ जाएगा, सॉरी माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इसको टू वन बाई टू आ जाएगा। और दूसरा वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वन बाई टू। क्लियर है ये बात? क्लियर है। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारे पास ये तुमको हाइपरबोला दिख जाएगा। सर मेरे को नहीं दिख रहा है, दिख रहा एक्स है? स्क्वायर अपॉन में वन बाई टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन बाई टू इक्वल टू वन। अरे नहीं नहीं, इसमें तो मेरे को ये बताओ कि कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा पैराबोल, अरे कौन सा इलिप्स है ये। अरे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा इलिप्स कौन सा हाइपरबोला? कैसे करेंगे? याद करो, मैंने बताया हुआ है तुमको कौन सा इलिप्स कौन सा हाइपरबोला है। हाँ। बात पकड़ में आ रही है? अरे इसमें एक तो इलिप्स है एक हाइपरबोला है। सर आप कैसे बोल पा रहे हो एक इलिप्स एक हाइपरबोला है? एक की सेंट्रिसिटी वन से बड़ी आएगी, एक की सेंट्रिसिटी वन से छोटी आएगी। क्यों सर, आपको कैसे मालूम चल रहा है? आपको, मेरे को ऐसे मालूम चल रहा है कि सामने देखो इस तरफ दोनों क्वांटिटी सेम बैठी, लेकिन इक्वल में एक वन बाई टू एक माइनस वन बाई टू है। इसका मतलब दोनों सेम चीज तो नहीं लिखी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अलग अलग चीजें तो अगर एक पैराबोला को दिखा, एक हाइपरबोला को दिखा रहा है तो डेफिनेटली एक पैराबोला इलिप्स को दिखाएगा, क्योंकि अगर दूसरा भी हाइपरबोला को ही दिखाएगा तो दोनों सेम कर्व होने चाहिए, वहां भी वन बाई टू होना चाहिए। नहीं पकड़ में आई बात? हेलो हेलो, क्या बात है? सर हाँ बोलो। ओ नहीं, मैं तो ये तो हाइपरबोला तो दिख रहा है, लेकिन ये इलिप्स कहाँ से दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा। अरे एक इसमें से हाइपरबोला है, एक इसमें से इलिप्स है, दिखा दूं? एक तो दिख रहा है कि एक तो रेक्टेंगल हाइपरबोला है। एक एक्स स्क्वायर बाई वन बाई टू माइनस का वाई स्क्वायर बाई वन बाई टू इक्वल टू वन। एक लिखा है एक्स स्क्वायर बाई माइनस का वन बाई टू, एक लिखा है प्लस का वाई स्क्वायर बाई वन बाई टू इक्वल टू वन। नहीं पकड़ में आई बात? हाँ तो ये बात आ रही है। एक हाइपरबोला एक इलिप्स, हाइपरबोला है। एक हाइपरबोला है एक इलिप्स है। जब इलिप्स होगा तो ऐसा केस बनेगा, जो ऊपर वाला है वो तो हाइपरबोला है। और हाइपरबोला है तो ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे हाइपरबोले दो आएंगे। देखो हाइपरबोला जब भी मार्केट में तो दो आते हैं, एक या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, दो आते हैं। तो ऊपर दो आएंगे नीचे दो आएंगे, और उसमें इलिप्स कट कर रहा है उनको। तो अगर दो आते हैं और इलिप्स कट कर रहा है तो इलिप्स उसको कितनी बार कट करेगा? चार बार। 4 बार। तो आंसर कितना हो गया? 4। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है?
ओके। नहीं पकड़ में आई बात। आई आई। नोट तो कर ही लिया होगा। अरे नहीं किया था, थोड़ा सा बचा है। अब नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। अगला वाला ट्राई करो, क्वेश्चन सेकंड। सेकंड ट्राई करो। सेकंड क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सेकंड बोलो। अरे ट्राई किया भैया। कर रहा हूँ। ये तो वो वाला ही है अपना। कौन सा? नहीं, ट्रायंगल इक्विटी। हाँ भाई दिख रही है वीडियो। दिख रही है, दिख रही है। सेकंड ट्राई किया। हाँ। क्या कह रहा है? ये दे रखा है 2, उसके मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कुछ सोच पा रहे हो? वैसे बताया हुआ है तुमको। ये क्या दिखा रहा है? ये एक सर्कल दिखा रहा है जिसका सेंटर हाँ, बोलो। सेंटर बोलो। हाँ तो दिखा रहा है सेंटर बोलो। 8,2। 8,2। तो ऐसा अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ तो ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस आएगी। यस सर। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ कहीं सर्कल आएगा ऐसा। हाँ। ये इसका सेंटर बोलो। 8,2 रेडियस बोलो 1। 1। अच्छा अगला वाला सर्कल कौन सा है? इसका सेंटर बोलो 2 कॉमा माइनस का 2, माइनस का 6। ये माइनस वाला 6। कहीं नीचे कहीं बनेगा आके। यस सर। इसका सेंटर 2 कॉमा माइनस का माइनस 6। का 6 है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। पक्की बात। हाँ। आगे बढ़। अच्छा मेरे को इन दोनों, अच्छा इन दोनों के बीच में क्या बोला है? Z1 Z2 है कहाँ पे? Z1 Z2 ये है ना सेंटर। Z1 तो कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है ना। Z1 कहाँ पर एक आर्बिट्री पॉइंट है? इस वाले सर्कल पे। यस और सर। Z2 कहीं पे इस वाले सर्कल पे आर्बिट्री पॉइंट है। इन दोनों कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मांगी है जो कि मिनिमम हो। तो मेरे पास वो वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए Z1 और दूसरा पॉइंट यहाँ होना चाहिए Z2, तभी तो मिनिमम आएगी वो डिस्टेंस। नहीं पकड़ में आई बात। अरे अगर तुमने दूसरा पॉइंट Z1 आई यहाँ आई लिखा बात। तो मिनिमम कहाँ से आएगा? बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई बात। जल्दी बोलो यार। हाँ, थोड़ा सा वो लग रहा है। मैं अगर कह रहा हूँ कि दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस तुम यहाँ से मेजर करोगे क्या? एक यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर तक? हाँ, नहीं। नहीं ना। तुम दो कर्व के बीच की डिस्टेंस ये वाली आएगी ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे यहीं से यहाँ तक खत्म। हाँ। तो अगर इन दोनों कर्व की मिनिमम डिस्टेंस मांग रहा है, अरे Z1 क्या है इस कर्व? Z1 है क्या कोई आर्बिट्री पॉइंट इस वाले कर्व पे, पहले वाले सर्कल पे? और Z2 क्या है कोई आर्बिट्री पॉइंट दूसरे वाले सर्कल पे? तो Z1 माइनस का Z2 डिस्टेंस मांगी है। Z1 माइनस का Z2 का मॉड मांगा, मतलब Z1 कोई पॉइंट Z2 कोई पॉइंट उनकी बीच की डिस्टेंस मांगी है जो कि मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस तभी तो आएगी जब ये वाला अपने लोवेस्ट पॉइंट पे बैठा हो और ये वाला अपने लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे बैठा हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये जरा सा भी इधर हुआ, डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी। फिर ये जरा सा भी इधर उधर हुआ, डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी। फिर बात पकड़ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो आगे सुनिए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका सेंटर मेरे को 8,2 पता है, इसका सेंटर मेरे को B पता है, तो अगर मैं AB की डिस्टेंस बोलूं तो कितना बोलोगे?
ए बी बोलो, ए बी 8 माइनस का 2 का होल इसका मतलब 64, और 2 माइनस का 8 का इसका मतलब कितना आ जाएगा? 8 माइनस का 2, 6 का स्क्वायर 36 आएगा ना बालक, और 2 माइनस का 6 मतलब प्लस का 6 मतलब 64 आ जाएगा। तो ये रूट ओवर 100 आ जाएगा, मतलब 10 आ गया। तो मेरे को इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मिल गई, जो कि 10 है। तो मैं उसमें से इसकी रेडियस घटा दूं और इसकी रेडियस घटा तो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। यस सर। अरे नहीं पकड़ में, मैंने कहा मेरे पास 2 सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल के बीच के सेंटर की डिस्टेंस पता है। सर हाँ बोलो। 34 प्लस 64 98 होते हैं। अरे 36 है ना ये, हाँ। तो 36 कितना 100 ही तो होता है। अच्छा तो आपने 34 लिखा था। तो ये डिस्टेंस 10 है ना। हाँ। अब मेरे को डिस्टेंस कौन सी चाहिए, मिनिमम वाली चाहिए, ये वाली। तो मैं इस 10 वाली डिस्टेंस से इसकी रेडियस हटा दूं और इसकी रेडियस हटा दूं, मेरे को आंसर मिल जाएगा। हाँ। तो 10 माइनस पहले की रेडियस कितनी है? 1, दूसरी रेडियस कितनी है? 2, तो कितना आंसर आ गया? 10 माइनस का 3, 7 आ गया आंसर। ओके। पकड़ में आ गई बात। सर थोड़ा एक बार ये वाला प्लीज रिपीट कर दो। मैंने कहा ये मेरे पास एक सर्कल दिखा रहा था, सर्कल भी नहीं, सर्कल के अंदर वाला रीजन भी लेना था। लेस देन हो गया, एक सर्कल ये था, एक सर्कल ये था, जिनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम मांगी थी उसने, हाँ। मतलब ये डिस्टेंस मांगी थी। हम्म। ये डिस्टेंस अगर निकालनी तो मैं सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल दूं, ठीक और है। उस सेंटर के बीच की डिस्टेंस से इसकी रेडियस हटा दूंगा और इसकी रेडियस हटा दूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। हाँ सही बात। तो इसका सेंटर बोलो पहले तो। इसका तो था 8,2 2 हाँ इसका 2,6 इसका सेंटर बोलो 8,2। 2। हाँ। सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10 निकाली थी अपन ने, हाँ। और 10 में से इसकी रेडियस कितनी है? इसकी तो ये 8 वो 1 1, और दूसरे वाली की रेडियस, 2 तो आंसर कितना है? 7। बात पकड़ में आ गई। ओके। फिर से अपनी हरकतों पे आ गया। अगला वाला। अगला अगला वाला क्या करोगे बोलो। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना 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 ठीक है। हम्म वो आई एम अल्फा एंड इसके इमेजिनरी इसका अल्फा, अच्छा, और इसका बीटा लेस देन, ठीक है। लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन इफ P3 P4 P5 P6, ये क्या दिन है? ईमानदारी से बताओ, आधे बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, मुझे कुछ पढ़ नहीं पड़ा। अच्छा सुनो कुछ जी, भी पढ़ नहीं तुम्हें पड़ा। पहले पता, अब सुनना मेरी बात। अल्फा बीटा क्या है? इस रूट्स हैं। रूट है। अल्फा प्लस बीटा बोलो, हाँ। कितना है अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस ए। प्लस का है भैया। ए प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ए, हाँ सॉरी सॉरी, अल्फा बीटा बोलो, अल्फा बीटा बी फिर वही बात। माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी। इसने बोला इमेजिनरी ऑफ अल्फा और इमेजिनरी ऑफ बीटा छोटे हैं, मतलब इमेजिनरी ऑफ अल्फा, अल्फा बीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तभी तो इसने बोला है। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात? हाँ। 100%? हाँ। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, इसने मांगा है अल्फा की पावर 4 प्लस का बीटा की पावर 4 मांगा है, हम्म। तो मैं क्या करूं ऐसा, मेरे को मैं ऐसा इसमें क्या कर दूं जो मेरे को आंसर मिल जाए? अच्छा मेरे को P1 बोलो कितना आएगा फिर? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस का बीटा, कोई दर्द है? P2 नहीं। बोलो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और P3 बोलो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। और P5 बोलो फिर। अल्फा 5 माइनस बीटा 5। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं। ये मेरे को वैल्यू गिवन है क्या P5 की? हाँ दे रखी है 11। 11 11 रूट्स 7 आयोटा। आयोटा। अब मैं अगला स्टेप ऐसा क्या कर दूं जो मेरे को आंसर मिल जाएगा, ये बता दो मेरे को तो। ऐसा क्या करें? बोलो बोलो। अल्फा की पावर 5 माइनस की बीटा की पावर 5 के इक्वल है, यस सर। और अल्फा बीटा कितना गिवन है? अल्फा बीटा दे रखा है माइनस का 6। माइनस का 6। तो बोलो ऐसा क्या करूं मैं जो मेरे को अल्फा की पावर 4 प्लस का बी, अच्छा मैंने अभी इसका यूज किया है,
नहीं, ये वाली भी तो पड़ी है, ये वाली वैल्यू भी तो ये कब आएंगी, ये भी तो मार्केट में हाँ आई थी ये, हाँ, नहीं पकड़ में आई बात, नहीं आ रही है बात। आ गई है। तो मेरे को एक बात है, यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि P6 तो निकाल ही लिया अपन ने, P6 की वैल्यू निकाली ना अपन ने अभी तो ये, नहीं नहीं, ये तो P6 गिवन था, P6 बोलो कितना आएगा फिर, तो 45 रूट से वो अल्फा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6 इस क्वेश्चन में 45 रूट 7 आयोटा। होता। अच्छा पी की, और इसमें P4 कितना आएगा, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 इक्वल्स टू -3 रूट 7 आयोटा। पक्की बात, हाँ। P5 आ गया, सारी वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा मेरे को रिलेशन चाहिए, रिलेशन इसने कहीं गिवन है, और कोई रिलेशन ऐसा खास तो दे नहीं रखा। मेरे को रिलेशन बताना है Pn में और उससे जस्ट छोटे वाले में, ऐसा तो कोई रिलेशन मेरे को दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, दिखाऊं, दिखाओ दिखाओ। अभी दिखाता है, ये देखो, यार ये वापस गायब हो रहा है। एक मिनट बस, अब नहीं होगा गायब, तो हाँ भाई यहीं पे एंट्री होती है न्यूटन्स फॉर्मूले की, अब देखना, अब चिल्लाना नहीं, न्यूटन फॉर्मूला सर आपने नहीं बताया, नहीं बताया। है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ से बताओ अल्फा की पावर n, अल्फा किसका रूट्स है, इस क्वेश्चन का रूट है, हाँ इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का a अल्फा, ये आ जाएगा। हाँ यार एक मिनट को, मैं घर से बात कर लूँ, फोन आ रहा है मेरा घर से बार बार, है ना, मतलब 1.5 घंटा और रुकना पड़ेगा। अरे मैं आज पूरी पीडीएफ करवा के जाऊंगा, सर मतलब 1.5 घंटा रुकना है ना। मैं 12 बजे तक घसीटूंगा आज, यहाँ से बीटा स्क्वायर के मिल जाएगा, एक ही सॉल्व करता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करवा दूं अल्फा की पावर n-2 से, हाँ l-2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फा की पावर n माइनस में a अल्फा की पावर n-1 और माइनस ठीक का है। 2 अल्फा की पावर n-2, कोई दर्द यहाँ तक, नहीं है। अगर मैं बीटा की, अच्छा सिमिलरली अगर बीटा की पावर n का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, बीटा की पावर n हम्म। माइनस में a बीटा की पावर n-1 हाँ माइनस का b बीटा की पावर n-2, कोई दर्द, नहीं। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा की पावर n माइनस का बीटा की पावर n मिल जाएगा, हाँ जो कि Pn के इक्वल है, हम्म। और अगला वाला माइनस का a कॉमन लूंगा तो अल्फा की पावर n-1 माइनस का बीटा की पावर n-1 बचेगा, हाँ जो कि माइनस ए पी माइनस का a p n-1 के इक्वल है, ठीक है। और माइनस का जब मैं b वाला लूंगा तो Pn-2 आ जाएगा, अच्छा तो यहाँ से मेरे को Pn में रिलेशन मिल गया है, अच्छा a Pn-1 प्लस का Pn-2, अच्छा। तो यहाँ से जरा P6 बोलो कितना है, AP5 प्लस AP4 P4 B4 कितना है, इसको ए 45 ए हाँ 45 होता, into 1। सिमिलरली मेरे को P5 मिल जाएगा, हाँ वो कितना आएगा, AP4 प्लस का BP3, सही बात है। 11 रूट 7 आयोटा, हाँ और सिमिलरली और वैल्यू मिल जाएंगी ऐसे, सही बात है। P3 भी मिल जाएगा। हाँ अच्छा मेरे को चाहिए कितना, अल्फा की पावर 4 प्लस का बीटा की पावर 4 का मॉड चाहिए, हाँ यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, नहीं है। पक्की बात। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ये रिलेशन अगर पड़ा है तो यहाँ से a P5 बोलो कितना है, P5 बोलो, अरे मैं इस वाले में P6 वाले में से ये रिलेशन आया है, यस सर। मैं P5 रख रहा हूँ, a इंटू में P5 कितना है, 11 रूट 7 आयोटा, हाँ माइनस का प्लस का b कितना आया है, P4 कितना आया है, b P4 कितना आया है, माइनस का 3 रूट 7 आयोटा, यस सर। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, 11a माइनस का 3b इसको टू 45 आ गया, हाँ और सिमिलरली यहाँ से एक रिलेशन आएगा, a P4 बोलो कितना है, P4 तो -3 रूट 7 आयोटा। माइनस का 3 रूट 7 आयोटा, हाँ
और यहाँ से BP3 कितना है? -5√7 आयोटा। माइनस का 5√7 आयोटा। यहाँ से मेरे को रिलेशन और मिल जाएगा, जो मिल जाएगा मेरे को -3A -5B इक्वल टू -11। ये इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर ली? अरे √7 काट ही तो रहा हूँ केवल। अरे भाई, ऐसा 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 मेरे को लगता है कि कभी कभी कि आप दिमाग इतना तेज क्या चला लेते हो। √7 ही तो काटा है दोनों तरफ से, और क्या किया है मैंने? अच्छा। और तुम बाकी वही लिख दिया, माइनस के ऊपर ये -5B इक्वल टू -11। ओ सॉरी, प्लस हाँ। लिख दिया, है ना? अब देखो यहाँ पास मेरे पास दो इक्वेशन पड़ी हैं, दो अननोन यस है ए सर। और बी। दो हाँ। अननोन है ए और बी मिल जाएंगे यहाँ दोनों को सॉल्व करके। ये सब मिल और जाएंगे। जैसे ही ए और बी मिलेगा, मेरे को इस इक्वेशन के सारे रूट मिल गए। हाँ, अगर ए और बी मिल गया तो मेरे को इक्वेशन मिल गई। सही बात है। अब इक्वेशन मिल गई तो मेरे को दोनों रूट्स मिल गए। ये भी सही बात है। और अगर दोनों रूट्स मिल गए तो मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, नहीं पकड़ में आई बात? आ गई बात। नहीं आई। आ गई। या फिर इसको ऐसा लिख लेना, अरे पावर पावर 4 है तो एक फॉर्मूला भी तो डायरेक्ट पढ़ा है ए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर -2 a² b²। उससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? हाँ। वैसे यहाँ तक समझ में आ गया, बस यहीं तक मेन खेल था, इसके बाद नहीं, इसके बाद तो ईजी है। ओ। यहाँ से ए और बी निकाल दोगे, इन दोनों को सॉल्व करके ए एंड बी मिलते ही अपन को यहाँ वैल्यू रखनी है, यहाँ से क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक मिलते ही अपन अपन दोनों रूट्स निकाल देंगे, हाँ। और दोनों रूट्स निकालते ही अपन यहाँ वैल्यू रख देंगे, मेरे को आंसर मिल जाएगा। बाप बाप। आप पकड़ में आ गए? अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है ये तो। और क्या? खुद से बढ़िया मैथ करवा देगा। कर लेना भैया, विनम्र निवेदन है आपसे, है ना? सर। न मालूम चला हमने छोड़ा सर, मैं तो पहले ही छोड़ के बैठा था, है ना? हाँ। कर लेना, फिर से करना। क्लियर है? हाँ। अरे